Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। इसमें हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले तो देखो वर्गमूल होता क्या। अभी तो आपने 6.1 6.2 में ये सीखा कि वर्ग क्या होता है। 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, 6 को 6 से गुणा किया तो हमारा 36 आया। यानी हम बोलेंगे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यह आपको आता है बच्चों। तो मैं अगर बोलूं इसलिए ये इसलिए के निशान है 36 का वर्गमूल वापस मतलब किसको आपस में वर्ग किया तो 36 आया। तो 36 का वर्गमूल वापस ये होगा 6, समझ आया। और इसका 49 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी किसको कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने से ये आया है 49। तो 7 का वर्ग करने से जिसका वर्ग हो गया वर्गमूल हो गया 7। इसी प्रकार 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8। तो 64 का वर्गमूल आप ये समझ में आ रहा है हो गया 8। हम लिखते कैसे, वर्गमूल का एक निशान है हम लिखते हैं लिखने में अंडर रूट 36 का मतलब ये अंडर रूट, अंडर और रूट, रूट का निशान रूट के नीचे 36 है, अंडर रूट, अंडर में नीचे। तो 36 का वर्गमूल का चिन्ह ये ऐसा है तो इसका 6 आ गया, 49 का 7 आ गया, समझ आ रहा है। अगर मैं लिख दूं 64 का वर्गमूल कितना बच्चों 8, तो ऐसे लिखेंगे ठीक, वी राइट लाइक दिस, हम इस तरह से लिखेंगे। इसी प्रकार आप में से कोई बता सकता 81 का वर्गमूल, ऐसे सोचो यार किसका वर्ग 81 है, तो ये 9 का है तो इसका 9 हो गया, समझ आया। ऐसे समझ लो यार 6 का पापा 36 है, 6 का पापा 36 तो 36 का बेटा कौन, ये हो गया, ऐसे समझ लो। अब आपसे पूछ रहा हूं 100 का वर्गमूल क्या, ये सीधा यानी कौन सी दो ऐसी संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पर हमारे पास 100 आया, तो वो तो 10 हो गया ना। तो याद रख लेगा ये तो हो गया हमारा एक बेसिक चीज, यानी वर्गमूल होता क्या, वर्ग उल्टा है। 6 का वर्ग किया तो 36 आया, 36 का वर्गमूल किया तो वापस वो उत्तर आ गया, उल्टा उल्टा चलेगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे वर्गमूल, कोई बड़ी संख्या दे दी तो वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम वर्गमूल निकालेंगे और दूसरा एक भागफल विधि है। आपके किताब में एक और विधि है, माइनस कर करके बाकी कर करके वर्गमूल निकालना। वो वर्गमूल निकालना कुछ नहीं, वो वर्गमूल चेक करना है कि वो वर्गमूल वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, वो हम करेंगे नहीं, हम लोग उसको नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट खाली है। ओके, चलिए पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या विद्यार्थियों, अभाज्य संख्या क्या होती है देखते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या आप अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ये लिख लो अभाज्य संख्या है। हम लोग ज्यादा तो नहीं करेंगे, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 बहुत है, 17 ठीक है, और लेना 19 ले सकते हैं, फिर 23 ले सकते हैं। आप शुरू की 3 4 याद रखो, आपका काम इसमें हो जाएगा। 2 3 5 7, 2 3 5 7 ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद ये चीज ध्यान रखना, 4 का तो हम काम लेंगे नहीं। किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता नहीं जाता है तो हम देख लेंगे, वो सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाता है। जैसे मान लो 246 है, 348 है, इसमें 2 का भाग जाता है क्योंकि लास्ट में जो ये, या मैं लिख दूं 560 है, लास्ट में 2 0, 2 के 2 0 2 4 6 8 ऐसा होगा तो 2 का भाग जाता है। इनका भाग ध्यान रखना क्योंकि हम लोग कोई संख्या दी होगी इसमें 2 का भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर सम संख्या है पीछे 2 का भाग देंगे, सम नहीं है हम क्या करेंगे 3 का भाग देने की कोशिश करेंगे। 3 का भाग
तो किसी भी संख्या में 3 का भाग जाता कि नहीं जाता है, मतलब वो 3 के पहाड़े में आता कि नहीं आता। भाग जाने का मतलब ये हो गया कि उसमें भाग देने के बाद उसका शेषफल 0 आता है। मैं अगर आपको बोलूं 6, 7, 8, 5, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? आप एक काम करना, अंकों का योग कर लेना। 6 + 7 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26। इसमें अंकों का योग कितना है? 26 है। तो 26 में 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 26 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आया? कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अंकों का योग कर लो, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, याद रखना। मैं फिर दूसरा देता हूं, 423, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 3 9, इनका अंकों का योग 9 आया है। 9 में 3 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा ना। 1 दूनी 2, 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, इसमें 3 का भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको 2 3 5 7 ये बड़ा काम कर, 2 3 5 ये मेन है आपका, इसका ध्यान रखना। तो 2 का तो क्लियर हो गया। अगर वो सम संख्या है या लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो 2 का भाग जाएगा। 3 की भाजकता का नियम है, अगर अंकों का योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, नहीं तो हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब 5 का चेक करना। 5 के लिए बच्चों उसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा नहीं, 7 का इतना लंबा नियम है कि हम उतने में हम भाग देके चेक कर लेंगे। 7 11 चेक कर लेंगे तो 2 3 का 5 का याद रखना बच्चों। 2 का अगर वो सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग में और सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है बच्चों। अंकों का योग कर लेना। अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। 5 के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए। ये तो हो गया भाजकता का नियम। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं बताऊं आपको। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। आपको भाजकता का नियम याद है बच्चों, 2 से भाग जाता है नहीं जाता, 3 से जाता है नहीं जाता, 5 से जाता है नहीं जाता, ये हम देखते ही बता सकते हैं। एक मान लो 196 का आपको वर्गमूल निकालना बच्चों। हम सबसे पहले क्या इसमें 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 2 के भाग के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है ना, तो 2 का जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देने का मतलब ही होता है किसी संख्या का आधा करना। तो 196 का आधा ये हो जाएगा 98 बच्चों, सब 98। इसमें 2 का भाग दिया तो भागफल ही आया। इसमें फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने के मतलब 98 का आधा 49। बच्चों ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते, 2 का भाग रब में दे दो, 98 हो गया। 98 है कि नहीं बोलो? 4 दूना 8, 1 बचा, 8 बचा, 9 दूना 18, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग, इसमें वक्त ज्यादा लगता है। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग देने के मतलब उसका आधा कर दो यार। अब आ गया 49, 2 का नहीं जाता क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 का चेक करेंगे, 4 और 9 13, 4 और 9 13, 13 में 3 का नहीं जाता तो नहीं करेंगे, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए इकाई का अंक, 5 का भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को चेक करेंगे। 7 का भाग जाता है, 7 7 गुण 50, 7 का भाग दिया, भागफल आया 7। फिर 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, 2 का जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, 5 का जाता नहीं, तो 7 में 7 का भाग जाएगा एक बार। जब ये 1 आएगा हम रुक जाएंगे, 1 आएगा रुक जाएंगे बच्चों। अब देखो बहुत मजेदार चीज, इसीलिए यहां पर 196 की जगह कितना 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 है। ये बात समझ आई? मतलब इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आ गया। ये 196 के अभाज्य गुणनखंड है।
यहाँ जितनी संख्या सारी अभाज्य है। अभाज्य कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13 वाले। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ये इनके जोड़े बनो, जोड़े 2 का एक जोड़ा बना, 7 का भी एक जोड़ा बना। समझ, ध्यान रखना, हम लोग जोड़ा इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए तो हम लोग 196 का वर्गमूल का निशान ऐसे लगा देंगे। एक जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, इस जोड़े में से एक 2 ले लिया, इंटू लगाओ, इस जोड़े में से एक 7 ले लिया, तो अंडर रूट 196 मतलब 196 का वर्गमूल कितना? 2, 7, 14। यह आपका उत्तर, यह है हमारा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। बच्चों समझ आ गया? वेरी गुड, इसको लिखो। अब हम कुछ सवाल हो रहे हैं, सीधा प्रश्नावली के अंदर उतर जाते हैं, आपको समझ में आता जाएगा। बढ़िया। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ये संख्या दे रखी है बच्चों, तो आपको मैं पहले देखो 1 से लेके संख्याओं का वर्ग देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, यह आपको पता है। 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16, 25, 36, ये बहुत आसान आपको आता भी होगा। 64, 9 का 81, इसका हो गया 100। यानी किसके वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है? 1 और 9, तो इसका उत्तर 1 और 9। कौन सी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है? तो 1 का वर्ग भी 1, 9 का वर्ग भी 81 यानी 81। यह आपने प्रश्नावली 6.2 में पढ़ा था। 4, 6 किसके वर्ग में इकाई का अंक आता है? 6। देखो यहाँ पे भी 6 पढ़ा है, और कहा यहाँ पे 6 पढ़ा, देखो 4 और 6। तो 4 और 6 यानी जिस संख्या के इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा, उनका वर्ग करेंगे तो उनके वर्ग में इकाई का अंक 6 आएगा। इसी प्रकार ये तो सेम हो गया, 1 और 9 हो गया। ये किस में आता? 5। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया बच्चों, इसको लिखो आराम से, बहुत आसान था, 1 नंबर का सवाल आएगा। तो दूसरा सवाल बहुत आसान है, प्रश्नावली 6.2 से संबंधित है, या 6.1 आपने पढ़ी होगी। बिना गणना किए वो संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं, स्पष्टतया पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब उनका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको मालूम है, मैंने पहले लिख दिया, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं वे पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो 2, 3, तो इसमें ये पढ़ा 3 है, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, ये इसकी गारंटी नहीं है, वो भी सकता नहीं हो सकता। तो 2, 3 या 7 या 8 से जो संख्या खत्म होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अतः हमारा उत्तर है पहला 153, दूसरा 2, 5, 7 और तीसरा हमारा उत्तर है 408। ये हमारा उत्तर बच्चों, नोट कर लो आप, ठीक है। आएगा नहीं, कभी आता है 1 नंबर का आ सकता है। 441 हो भी सकता नहीं, अभी वो भी हो सकता है। बढ़िया सा लिख लो बच्चों, नोट कर लो इसको। आ गया सवाल नंबर 3। आपकी किताब में लिखा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालिए। यानी यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। तो मैं बार बार घटाने वाली विधि से आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो विधि बहुत ही लंबी है और बहुत ही बकवास विधि है और उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई प्रैक्टिकेबल नहीं है। आप उसको उसमें विषम संख्या घटाते जाएगा, जितनी बार 0 आने तक घटाता जाएगा, जितनी बार घटाना पड़े 0 आने के लिए उतना ही उसका वर्गमूल होगा। हम लोग फिर भी मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया है। अभाज्य गुणनखंड का बच्चों शुरू करते हैं 100 का। 100 सबसे पहले देखो 2, 3, 5 ये ट्राई करना, अब 7 इनसे। तो 2 का भाग जाता है 2 का भाग गया 100 में। 2 का भाग देने के मतलब संख्या का आधा करना होता है। 100 का आधा कितना? 50। बच्चों
ध्यान रखना। अब फिर इसमें 2 का जाता है, 2 का दे दो। 50 में 2 का भाग देने के आधा हो गया। अब 25 में 2 का जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, उसमें 7 में 3 का नहीं जाता, तो 25 में भी 3 का नहीं जाएगा। हम लोग करेंगे 5 का। 5 का जाता है 5 बार, फिर 5 का फिर जाएगा 1 बार, जब तक 1 ना आए रुकना नहीं। अब बच्चों यहां ध्यान रखना, 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, जोड़े बनाओ, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे 100 का वर्गमूल कितना, इसमें से 1 ले लो और इसमें से 1 ले लो, कितना उत्तर आया 10। ये 10 हमारा उत्तर आ गया बच्चों, ठीक है, ये 10 उत्तर आ गया। इसी प्रकार 169 का 169 में 2 का जाता नहीं, 2 का नहीं जाता, 3 का 1 6 7 और 9 16, 16 में 3 का नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। 4 करेंगे नहीं, 5 का नहीं जाता क्योंकि लास्ट में 0 और वो नहीं है। आप 7 का ट्राई करना, वो भी नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा, कोशिश करना, आप 13 का जाएगा सीधा, तो 13 का 13 बार ही जाएगा। आप कोशिश करना कि 13 का 13 बार ही जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर 13 में 13 खुदेगा, भाज्य संख्या 13 में 13 बार ही 13 का ही जाएगा, वो 1 बार जाएगा। इसलिए बच्चों 169 इक्वल्स टू 13 इंटू 13, 13 इंटू 13। अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो इस जोड़े में से 1 ले लेना, 13, ये आपका उत्तर। इसको नोट करो बच्चों। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हम लोग वर्गमूल करेंगे। सवाल नंबर 4 बच्चों, उसमें क्लियर कट लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि है, सही है। एक तो अभाज्य गुणनखंड वाली, दूसरी एक भागफल विधि द्वारा है, इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो परीक्षा में आप किसी भी विधि से करिएगा, जब आपको बोलेगा नहीं कि किस विधि से करना है। आमतौर पे कुछ पूछा नहीं जाता कि कौन सी विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप देख लेंगे अभी, तो मैं 1 2 करवा देता हूं आपके सामने, बाकी फिर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे पहला 729 में यहां करवा देता 729 का। आप करना 729 को भाग किसके देंगे बच्चों, 2 3 5 चेक करेंगे, पर अभाज्य संख्या 2 3 5 7 से, उसके बाद तो 11 आएगा, जो भी आएगा। तो पहले 3 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 का चेक करते हैं, अंकों का योगफल कितना, 7 2 9 9 9 18, तो 3 का जाएगा। 18 में 3 का जाता है, तो इसमें भी पूरा 3 का जाएगा, तो मैं 3 का भाग दे दूं। 3 का भाग जब देंगे तो ये आएगा 243 भाग देके चेक कर लेना। फिर 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 4 6 3 9, फिर 3 का जाएगा बच्चों। अब इसमें फिर 3 का भाग दिया तो 81 आया, 81 आया। फिर इसमें 3 का भाग जब देंगे तो ये आएगा 27। फिर 3 का जाएगा 9। अब 9 में फिर 3 का जाता ही है, फिर 3 में फिर 3 का जाएगा तो ये रुक गया। अब यहां देखेंगे जोड़ा बना है, इसलिए अब 729 की जगह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बार 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक बच्चों। अब मैं इनके जोड़े कितने हो गए, 1 2 3, इसलिए 729 का वर्गमूल 1 1 ले लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27 उत्तर आ गया बच्चों। ये लिखो 27 उत्तर आया। अब हम करते हैं 400 का, यहां कर देता हूं 400 का, इधर कर देता हूं आपके लिए 400 के वर्गमूल के लिए सबसे पहले अभी 2 का चेक करें। 2 का भाग दिया तो आधा हो गया, 200 हो गया। फिर 2 का दिया तो 100 हो गया बच्चों। फिर 2 का दिया तो 50 हो गया। फिर 2 का दिया तो 25 हो गया। फिर 5 का दिया तो 5 हो गया। फिर 5 का दिया तो 1 हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, हमारा ये अगला भाग है। तो 400 बराबर कितना बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार तो 2 है और 2 बार 5 है। अब ये कितना बात, इसलिए 400 का वर्गमूल कितना, जोड़े बना लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। 1 जोड़े में से 1 ले लो, इसमें से 1 2 ले लो, इसमें से 1 5 ले लो। 2 दूनी 4, 4 5 20, ये आपका उत्तर आया है, इसको लिख लो।
इसको लिख लो और वीडियो को पॉज करके आगे वाले 2-3 ट्राई करो। मैं तो अब मैं पूरा हल करके आपके सामने वीडियो प्ले करूंगा, पॉज करके बाकी भी करो आप। ये पहला डाल दो यहाँ पे, नंबर 1 डाल दो यहाँ, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। देखो बच्चों ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा और चौथा ये रहा आपके सामने 1764 का मैंने कर दिया, आप देख लेना। 2 2 3 3 7 7 वीडियो को पॉज करके मिला लेना। आपने कुछ गलती की है तो ठीक कर लेना। तो 1 2 3 जोड़े आए, 2 के 3 के 7 को दिए 42 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट में 4096 का 2 से भाग देते गए तो 12 बार 2 आया, 12 बार 2। तो इसके 6 जोड़े बन गए। तो हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार किया तो 64 हमारा उत्तर आया है। इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। अब हमारा तीसरा और चौथा हो गया। आप यहाँ से भी जोड़ा बना सकते हैं कि ये जोड़ा, जैसे ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है। और फिर बाद में सीधा √4096 इक्वल टू ये सीधा डाल सकते हैं। ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख दी तो भी कोई आपने गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया बच्चों। लिखो इसको। अब ये 5वां और छठा देखिए, क्लियर कट लिख रखा मैंने 7764 का 7744 आई एम सॉरी। तो ये आप आराम से वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करके आप देख सकते हैं कितना आया। देख लो, गिन लो, 1 2 3 जोड़े तो 2 के बन गए, 1 जोड़ा 11 बन गया, तो आपको उत्तर ही आ गया। अब समझाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार 9604 का उत्तर करते 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 98 आंसर आ गया। इसको पॉज करके लिखो आप। आपने किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो अभी आप इसको देख के लिख लो। तो आपका 5वां और छठा आपका हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसको लिखो, बढ़िया सा लिखो, सुंदर हैंड राइटिंग में, और प्रैक्टिस करो खुद करने की। नोट कर लिया। ये रहे 7वें और 8वें। 7वां 5929 किसी से 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, सीधा 7 से गया। 7 से गया यार, फिर 11 करके इस तरह से इसके 2 जोड़े बन गए, एक 7 का जोड़ा और एक 11 का जोड़ा। इसका उत्तर आ गया 77। बच्चों ये 4926 का लंबी प्रक्रिया हुई है। यहाँ मैंने यह लिखा नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 5वां जोड़ा, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 जोड़े तो है 2 के, 1 2 3 4 5, 1 ले लिया, 3 का मैंने सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके उत्तर आ गए 77 और 96। सवाल नंबर 7 और 8 आपके समाप्त हो गए। 7 और 8 पॉज करके अगले वाला करो, फिर वीडियो को प्ले करके मिलाओ। इसको लिखो, बढ़िया सा नोट कर लो बच्चों। 529 इसमें आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 1 का 2 का जाता नहीं है, 3 का क्यों नहीं किया, 5 2 7 9 16 नहीं जाएगा, 5 का लास्ट में 5 नहीं, 7 का और 11 का आप ट्राई करते रहे, 13 का कुछ नहीं देगा, लास्ट में जाएगा 23 मिलेगा। 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 को इसमें भाग दिया तो 23 आया, और फिर वहां पर 23 से दिया तो 23 आ गया। वैसे भी आपको मैंने बोला था आप 1 से लेकर 50 तक संख्या का वर्ग याद कर लो, और ज्यादा नहीं तो 25 तक तो आप कर ही लो, क्योंकि ये 23 का वर्ग 529 होता है। मैंने प्रश्नावली 6.1 में आपको पढ़ाया था, 6.1 में। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 1 जोड़ा बना। फिर 8100 ऐसे बन गया, तो मैंने यही जोड़ा बना 2 का, 5 का, 3 का। तो इनका वर्गमूल, ये वर्गमूल निशान लगा, तो आपका 2 इंटू 5 3 इंटू 3, तो आंसर इज 90 उत्तर आ गया बच्चों। इसको लिखो, आप लिखो, देखा आराम से। आइए बच्चों, अब सवाल नंबर 5 करते हैं। यहां मैंने स्क्रीन पर भी लिख रखा है, मैं यहां से किताब में पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। मैंने एक उदाहरण ले लिया है, इसमें 6 सवाल दे रखे आपको। मान लो एक
252 है, पहला भाग इसका 252 है, 252 है, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको या तो किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा, और किससे गुणा करें या भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसे दोनों सवाल, छठा सवाल है किससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगी, और पांचवें में इसी में लिखा किससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगी। दोनों ही अवस्था में हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना ही करना है। तो मैंने 252 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 से भाग दिया 126 आया, फिर 2 से दिया 63 आया, फिर 3 से दिया क्योंकि 6 और 3 9 होता 21 आया, 3 से दिया तो 7 आया, 7 से दिया तो 1 आया। अब यहाँ पे 252 को मैंने लिख दिया, जोड़ा बन के देखो ये बन गया, ये बन गया। जो जोड़ेगी या 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 7, देखो 2 इंटू 2 को 2 का कहा, 2 लिख लो तो भी ठीक है, ऐसे रखो तो भी ठीक है। अब ये 7 अकेला है, 7 अकेला है, यानी एक बार 7 और होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, या फिर 7 होता ही नहीं तो भी पूर्ण वर्ग हो जाता। अब ये बोल रहा है कि किससे गुणा करने पर, तो वहां पर 7 से गुणा करने पर होगा, या तो इसको 7 से भाग दे दो तो ये नीचे 7 कट जाएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 7 2 एक जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा किससे गुणा करना था, बोलेंगे 7 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे इसलिए 252 को 7 से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर 7 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका आप वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल तो क्या होगा, 7 का जोड़ा बन जाएगा ना, है बच्चों। तो वापस मैं लिखता हूं इसको, ये लो 7 से, देखो इधर भी 7 से गुणा किया है तो इधर भी 7 से करना पड़ेगा। यहाँ 7 को 7 से गुणा किया तो 7 का वर्ग लिख दिया, तो इसका गुणनफल ये 1764 होता है। यानी 252 को 7 से गुणा करने पर 1764 मिला। 1764 का वापस हम ये प्राइम अभाज्य गुण करेंगे नहीं, करेंगे तो यही आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। तो एक बार 7 मिल के ये जोड़ा है ना, 2 का वर्ग में 2 का जोड़ा, तो इसका वर्गमूल 42 होता है। 2 3 6 6 3 6, 2 3 6 6 7 तो 42। तो हमारे एक तो उत्तर आया 7। वो बोल रहा किससे गुणा करने पर, 7 से गुणा पर। फिर बोल रहा उनका वर्ग क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल 42 हो गया। इसलिए उत्तर लिखना 7 और 42। इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। आगे भी सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो। क्या आप कर पाते हैं क्या, देखते हैं। अब आगे दूसरा भाग इसका 180। 180 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो 180 को आप पहले 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं। बच्चों भाग सिर्फ आप अभाज्य संख्या 2 का देना, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13, इनमें से किसी का दे सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पहले से 5 का दे दो, पहले 11 का, 13 का, किसी का आप दे सकते हैं। तो मुझे पहले 0 दिखा दो, 5 का देते ही क्या हो, एकदम संख्या छोटी हो जाएगी। अगर आप 5 का देते हो संख्या जल्दी से छोटी हो जाएगी। 5 का दिया इतना आया, फिर ये करते 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 इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। बच्चों ये 2 जोड़े में है, 3 का जोड़ा लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। अब 180 की जगह 5 इंटू ये लिख दिया, तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, यहाँ 5 जोड़े में नहीं है, यहाँ 5 जोड़े में नहीं है, आते हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब 180 को 5 से क्या, इधर भी इंटू 5, इधर भी इंटू 5, 2 इंटू 2 का मतलब 2 का वर्ग, 3 इंटू 3 का मतलब 3 का वर्ग है। 5 से इधर तो 5 का वर्ग लगा जाए, लेकिन यह 18 पाने 90, इसका 900 हो गया। वापस वर्गमूल निकाला है तो एक एक लेना, ये 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 दूनी 10, 10 या 30 उसका उत्तर है। इसलिए 5 और 30, 5 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल लेंगे तो उत्तर 30 आएगा। इसको लिख लो। आगे भी आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहो। ज़्यादा मैं हर चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा बच्चों। भाग 3 1008 है बच्चों, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा कराऊंगा नहीं, मेरे जोड़े बन गए 7, इसके जोड़े में नहीं, इसका मतलब 7 से गुणा करना पड़ेगा। बाकी ये आपके सामने पड़ा, पॉज करके लिख लो, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, लिख लो सुंदर अक्षरों में। इसका 7 और 84 उत्तर आ गया बच्चों। 7 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणनफल जो आएगा उसका वापस वर्गमूल, लेकिन उसका वर्गमूल आएगा 84। 7 और 84 इसका उत्तर लिखो बच्चों। ये कर लो चौथा भाग 2028 का। यहाँ साफ साफ है, 2 का जोड़ा है, 13 का है, लेकिन 3 जोड़े में नहीं है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर दिया तो ये 6084 आ गया, वर्गमूल लिया तो वापस 78 आ गया। ये बहुत आसान, 3 और 78 उत्तर। इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं,
आप लिखने का काम ज़्यादा करें, वीडियो बिना मतलब का लंबा बन रहा बच्चों। नोट कर लो सुंदर अक्षरों में, लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो, अगला भी कर लो। 5वां सवाल देख लो आप, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 4 5 8, यहाँ 2 जोड़े में नहीं है, 2 जोड़े में नहीं है। 3 के कितने 1 2 3 जोड़े हो गए, तो मैंने 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख दिया। इंटू 2 किया तो 2 इंटू 2 यानी तो उसको 2 स्क्वायर कर दिया, उत्तर आ गया 54। तो फाइनल उत्तर आप 2 और 54, इसको लिखो। ये बहुत आसान, ये 5 नहीं ये 6 था, दिस वाज नंबर 6, लिख लो आराम से। सॉरी दिस इज नंबर 6 ना, ये नंबर 6 है। इस 5वें का आखिरी 768 का जब किया है तो 3 बच गया, यहाँ 3 जोड़े में नहीं है, युग्म में नहीं है, युग्म में जोड़ा होता है, तो 3 से गुणा करना होगा। बाकी बिल्कुल सेम ही, आपने 3 से गुणा किया तो 2304 आएगा। वापस कुछ करना नहीं, आप इसको वापस अभाज्य गुणन नहीं करना है, यहीं से देखना, जो कम पड़ रहा है उसको इंटू करके वापस पूरा कर लो। तो 3 से करना पड़ा और आया 48, इसलिए 3 और 48 इसके उत्तर है। लिखो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से। सवाल नंबर 6 आपके सामने ये रहा। 5वें का थोड़ा सा उल्टा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। बच्चों 5वें का और 6ठे का आपको समझ में आ रहा सभी को? तरीका एक ही, सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 252 5वें में भी था और 6ठे में भी है। अब इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो क्या हुआ देखो, 7 का जोड़ा नहीं है, यहाँ 7 जोड़े में नहीं आते, हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। उसमें चाहे गुणा करना हो चाहे भाग देना हो, जो जोड़े में नहीं उसी से गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो पहले इसके बराबर मैंने ये लिख दिया, जोड़ा है उसका वर्ग लिख दिया। 2 का जोड़ा था 2 का वर्ग, 3 का जोड़ा था 3 का वर्ग, जो किसी का नहीं वो खुला पड़ा है, जोड़ा नहीं था। अब भाग देना है बच्चों, मैं बताऊं 252 बट्टा इधर 7 लिख दो, इधर 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 7 बटा, दोनों तरफ बटा 7 कर दो। इधर तो 7 को 7 से काट दो और इसको आप रब में जब भाग देंगे तो ये आएगा 36। 36 बराबर 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर हो गया। तो जो 36 संख्या है इसका वर्गमूल क्या हुआ, इसलिए इसका मतलब अंडर रूट 36 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुणा 3, कितना उत्तर आया 6। यानी जो भाग देने पर हमारी संख्या 36 है उसका वर्गमूल हमारा 6 हुआ। इसलिए हमारा उत्तर एक तो 7 से भाग देना पड़ा और हमारा उत्तर आया 6 वर्गमूल। ये हमारा उत्तर, इसको लिख लो। बिल्कुल ऐसे करेंगे आगे भी, आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, जो जोड़े में नहीं उसे भाग देंगे। भाग देने के बाद जो संख्या आएगी 36 आएगा और इधर से वो 1 नंबर कट जाएगा, एक संख्या कट जाएगी, तो जो बचेगा उसके जोड़े का गुणा कर लेना। नोट कर लो इसको बच्चों। ये लो 2925 पहले 5 से गया 585, अब 585 को फिर 5 से दिया तो आया 117 बच्चों, 7 8 9 तो 3 का जाता है, 39 आया। 39 में किसी का नहीं जाता, 39 में सिर्फ 3 का गया तो 13 आ गया। 13 खुदे का बाद जो संख्या है, यहाँ 13 जोड़े में नहीं आता, हमें 13 से भाग देना पड़ेगा। बाकी 2925 बराबर इतना दे दिया, भाग दिया 13 का, 225 आया। यहाँ 13 को 13 से काट डाल, 13 को 13 से काट दिया, 225 का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट जैसे ही करेंगे इधर का वर्ग का निशान हटा लेंगे तो 5 गुणा 13 अतः 13 और 15 उत्तर। 13 से तो गुणा भाग देना पड़ेगा, जो भाग पर आएगा उसका वर्गमूल 15 होगा। लिखो इसको, इधर सबने लिख लिया, सब लिख रहे। अगला सवाल भी कर, अरे वेरी गुड यार, ये बच्चे तो अगला सवाल भी करने लगे, शाबाश। ये लो शुरू कर दो। तीसरा बिल्कुल आसान, मैं ना बोलूं तो भी क्या दिक्कत है यार। 11 जोड़े में नहीं, 11 से भाग देना पड़े। बाकी कर लो आप, वीडियो को पॉज करके करो फटाफट, लंबा बन रहा बिना मतलब का, अनवांटेड लेंथी वीडियो। जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन बच्चों। चौथा भाग भी लिख लो, 2645, 5 से भाग दिया 529 आया। ये 23 से जाता है, 23 अभाज्य संख्या, उसके पहले किसी से नहीं जाएगा।
तो 5 जोड़े में नहीं, 5 से भाग देना पड़ेगा, बाकी करते 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 आपका जो आ गया 5 और 23 आंसर आ गया। 5 एंड 23 इसको लिख लो आराम से, पॉज करके समझो ऑफ, ठीक है। ये बहुत आसान। अगला भी करो फटाफट। लो इन लोगों ने कर लिया, अगला भी कर लिया, 5वां भाग भी कर लिया पीछे 3-4 बच्चों ने। तो 5वां सवाल ये भी लिख लो। 28 है, सीधा 5 का पहले दे दो। 5 का पहले देने से फायदा है, आपकी संख्या बहुत जल्दी छोटी हो जाएगी। अगर 0 है तो जरूर 5 का भाग पहले दे दो, और ये दोगे तो फिर लंबा काम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 7 जोड़े में बचा नहीं, तो 7 से भाग देना होगा, बाकी आपको पता ही है। 7 और 20 इसका उत्तर आ गया। 7 से भाग देना पड़ेगा, और भाग देने बाद संख्या आएगी, उसका वो संख्या 400 होगी। 400 का वर्गमूल 20 होगा बच्चों। लिख लो इसको। इधर कर लिया, शाबाश है। आपका क्या गलत क्यों? आज यहाँ पे देखो, 7 से 7 काटो ना, कट गया, ठीक, बढ़िया। सवाल नंबर देखो, छठा, और इस यानी छठे का छठा, या दैट इज आखिरी बोल सकते हैं इसको। 1620 है। 0 देखते ही मैंने 5 का भाग लगाया, मेरा इतना आते 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 5 मेरा जोड़े में नहीं है, तो 5 से भाग देंगे, बाकी करते 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 5 और 18 उत्तर आएगा। इसको लिख लो, नोट करो इसको फटाफट। अगला सवाल बच्चों देखिए, सवाल नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट मानता हो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पे देखिए आप लोग। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। कुल रुपये 2401। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो विद्यार्थियों की संख्या x है। अब ये बोल रहा है कि जितने हर बच्चे ने उतने रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। मान लो कक्षा में 20 विद्यार्थी है, तो हर बच्चा 20-20 रुपया दिया होगा। मान लो कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी है, तो सभी बच्चों ने 25-25 रुपये दिए होंगे। क्लास टीचर ने आके पूछा, भाई बच्चे, हेडमास्टर ने आके बोला, बच्चों कक्षा में कितने विद्यार्थी आप लोग? आप बोलो सर हम तो 30 लोग हैं। ठीक है, सभी बच्चे 30-30 रुपया इकट्ठा कर लो। तो जितने विद्यार्थियों की संख्या उतने ही प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, ये प्रत्येक है, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि x। अब मान लो कुल 30 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी 30, सभी ने 30-30 रुपया दिया, कुल कितना होगा? 30 × 30 होगा कि नहीं होगा? समझ आया? 5 बच्चे हैं, 5-5 रुपया लेगा, तो 5 × 5 तो 30 का स्क्वायर होता है। तो अब x तो विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि भी x है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? x गुणा x, मतलब वो हो जाएगा x²। ये x² होगा। अब किताब हमारे हिसाब से जब विद्यार्थी x है और हर विद्यार्थी ने x रुपया इकट्ठा किया है, तो कुल राशि x × x x² गुणा करने में होगा। किताब वाला बोल रहा चिल्ला चिल्ला के, या वहां पे लिखा है ये राशि जो है ये हमारी x² है, और वो किसके बराबर है? 2401 के बराबर है। अब बच्चों x², हमें तो x पता करना, क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल दोनों तरफ x² होगा इधर, और इधर भी 2401 का वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने, यहां लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ऐसा आता है। जब वर्गमूल लेते हैं तो ऊपर देखो बच्चों, ये ऐसा नियम है, अंडर का निशान ऊपर है, नीचे वर्ग है, तो वह वर्ग हट जाएगा, यानी x बराबर 2401 का वर्गमूल होगा। अब आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2401 का वर्गमूल निकालिए, आपको x मिलेगा, और वही विद्यार्थियों की संख्या। फटाफट करिएगा, जाके सब लोग करो, देखिए स्टार्ट करो, वर्गमूल निकालना। ये लो बच्चों, अब इसका वर्गमूल देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाल दिया। 2401 का वर्गमूल करते करते देखो, 7 का एक जोड़ा बना, एक फिर 7 का जोड़ा, यानी 7 के 2 जोड़े बन गए। तो मैंने एक बार 7 यहां से एक बार 7 ले ली, तो 2401 का वर्गमूल 49 आ गया।
अतः विद्यार्थियों की संख्या √24 एक मतलब वो x था ना, तो यानी 49। ऐसे सवाल हम आपको आमतौर पर वर्गमूल ही निकालना होता है बच्चों। इसको लिख लो बढ़िया से, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिखो। अगला सवाल देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पूरी प्रश्नावली में 7वां और 8वां इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक बाग में 2025 पौधे हैं, कुल पौधे 2025 से मैंने सवाल कर दिया, आप पहले सवाल को पढ़िएगा। ऐसे सवालों में ज्यादातर आपको वर्गमूल ही निकालना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। मान लो पंक्तियां 20 है तो हर पंक्ति में 20 पौधे लगा रहे, पंक्तियां 10 है तो 10 पौधे लगा रहे हर पंक्ति में, यानी जितनी पंक्तियां उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। आपको 2025 पौधे लाकर दे दिए, तो मान लो बिल्कुल वैसे ही पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है, दोनों बराबर बराबर, तो x ले लिया। अब पौधों की कुल संख्या x गुणा x का वर्ग हो गया, x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर बोलो या वर्ग बोलो एक ही बात है। तो ये x का स्क्वायर प्रश्न बोल रहा है कि वो x का स्क्वायर करने पर 2025 आ रहा है। हमारे हिसाब से कुल पौधे ये हो गए, किताब वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2025 पौधे। तो अब x का वर्ग इतना है, तो वर्गमूल मतलब इसके ऊपर दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, दोनों और वर्गमूल से। इसका वर्ग मूल हटा तो वर्ग ये स्क्वायर भी हट गया, लेकिन ये ऐसा ही पड़ा रहा। अब 2025 का आपने अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपने वर्गमूल निकाला है, तो जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना। इसका मतलब 2025 का वर्गमूल 5 गुणा 3 गुणा 3 है 45। अतः पंक्तियों की संख्या भी 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, लिख लो इसको फटाफट। आइए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं। स्क्रीन पे पढ़िए अपना सवाल, मैं किताब में पढ़ रहा हूं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। बच्चों यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये सवाल बड़े काम के सवाल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब नौकरियों के लिए जब अप्लाई करते हैं, जैसे कोई कलर का एग्जाम होगा, उस तरह की चीज़ों में उसमें आता है। तो 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? इनका लैसेप होगा 4। देखो आपको सवाल ऐसे पूछेगा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगी। वो संख्या 4 का, 9 का और 10 का लैसेप होगा। अब फिर उसने एक जोड़ दिया कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वो इनके लैसेपे का कोई गुणज होगा। ठीक है, तो पहले हम लैसेपे निकालेंगे, जो संख्या आएगी लैसेपे वाली, फिर ये सवाल नंबर 5 जैसा बन जाएगा कि उसको किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले 4, 9 और 10 का आप लैसेपे निकालिएगा, वीडियो को पॉज करके। मैं निकालता हूं लैसेपे आपके लिए। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल आप ऐसे करना है, और सबसे स्पष्ट है कि ऐसी संख्या 4, 9 और 10 प्रत्येक के लैसेपे की ही कोई गुणज है। तो मैंने 4, 9 और 10 का लैसेपे निकाला। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। ये लैसेपे आपको आता है, मैंने पहले भी बताया था। तो 2, 2, 3, 3, 5 सबका गुणा कर दिया, तो इनका गुणनफल 180 है, इसलिए इनका लैसेपे आ गया 180। अब ये सवाल नंबर 5 जैसा बन गया कि 180 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये भी पूर्ण वर्ग बन जाए, ये भी पूर्ण वर्ग बन जाए। बच्चों फिर ये 180 का हमने अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने 180 का देखिए, 5 से किया 36 है, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 से किया है 9 आ गया, 3 से किया वापस 1 आ गया। बच्चों समझ आया? 2 से 18, 2 से 9 आ गया वापस। अब यह जोड़ा किस किस का नहीं बच्चों, देखो 2 जोड़े में है और 3 भी जोड़े में है, तो 5 जोड़े में नहीं है। यहां 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं बच्चों,
5 इज नॉट इन पेयर। अतः हमें 180 को 5 से फिर से गुणा करना पड़ेगा, अकेला है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 180 गुणा 5, या एक 5 और होता तो पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती बच्चों। तो 180 को 5 से गुणा किया, उत्तर आ गया 900। तो 900 हमारा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 900 है ये उत्तर इसका। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, 10वां। 8, 15 और 20 आप खुद करेंगे, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल 4, 9, 10 की जगह 8, 15 और 20 दे दिया, आप वीडियो को पॉज करके करेंगे। मैं पूरा मतलब 8, 15, 20 का लेसेबल निकालेंगे, फिर उसमें जो जोड़े में कम है लेसेबल निकाल लेंगे, फिर लेसे पे का वापस अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जोड़े में कौन कौन सी संख्या कम है उससे वापस गुणा कर देंगे। एक बार कोशिश करो, यहां तक तो करो, अभाज्य गुणनखंड तो करिए, देखें। ये रहा सवाल नंबर 10 आपके सामने, जो आखिरी सवाल है इसका। वापस पढ़ देता हूं, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है क्लियर कट, आप इसको पढ़िएगा पूरा सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से ये ऐसे सवाल काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए तो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। तो मैं क्लियर कट बता दूं, ऐसी संख्या 8, 15 और 20 के लसप के ही कोई गुणज होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट विल बी ए मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 अंग्रेजी में। 8, 15 और 20 के लसप के ही कोई गुणज होगी। तो सबसे पहले ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, 8, 15 और 20 का लसप आपने निकाला, करते 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 120 इसका लसप आ गया बच्चों, यह आपको आता है। अब 120 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा सवाल नंबर 5 में आपने 6 सवाल किए थे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। तो यहां पे देखा मैंने 5 का कोई जोड़ा नहीं, 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, बिना जोड़े के। यानी यह जोगी कौन है, फकीर कौन बच गया, जो फकीर है। फकीर 5 है, फकीर 2 फकीर है, 3 फकीर, यानी ये जोड़ा नहीं इनका। बच्चों यहां लिखना, या 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 जोड़े में नहीं है, हम सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे ये फकीर है, आप लिखना इसमें जोड़े में नहीं है। अतः हमें 120 को 2 × 3 × 5 या 2 × 3 × 5 से गुणा करना पड़ेगा, तीनों से ही। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 120 × 2 × 3 × 5, ये गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया 3600। 3600 पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और ये आपकी प्रश्नावली 6.3 थी बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।